भारतीय फिल्म धुरिंदर में शहीद बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों का हमदर्द दिखाया गया। हुकूमत इस किरदार कुशी का फौरी नोटिस ले। इंडिया सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन वो बिकता था। अब वो मंजन बिकना बंद हो गया क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि इनकी एयरफोर्स में तो जान कोई है नहीं इंडिया की। तो अब आप उनको क्या बेचेंगे? दे विल नॉट बिलीव यू। इनफैक्ट पाकिस्तान की इज्जत नफ्स, पाकिस्तान की शहीद क़यादत और पाकिस्तान के वकार पर बरह रास्त हमला है, पर पाकिस्तान अपने वकार पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करता। कौन सी खबर सामने आई है जो कि पाकिस्तान की आवाम गम गुस्से के अंदर नजर आती है, जिसका नाम है धुरंधर। आखिर इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है जो पाकिस्तान की आवाम इतनी गम गुस्से के अंदर नजर आती है? किसी ने इन स्टोरीज का फायदा नहीं उठाया। अब अगर किसी और ने फायदा उठा लिया, अपना प्रोपेगेंडा बीच में घुसा के, तो आप रो ही सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपके पास टाइम था, आप अच्छे से कर सकते थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की, तो मेरे ख्याल से अब रोने धोने का भी कोई फायदा नहीं है। कि मोदी ने कहा कि भी टूल तो है, मैं ये कहानी तो बेच नहीं सकता, कुछ और बनाओ। इस मीडियम को इस्तेमाल किया है। जी जनाब, धुरिंदर बना दी उन्होंने, और धुरिंदर में पाकिस्तान दिखाया और लियारी दिखाया और फैक्ट्स को इंतहा से ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया उन्होंने कि भाई कहानी पाकिस्तान की है लेकिन मूवी भारत ने बना लिया और 200 करोड़ बिजनेस भी कर लिया। सब चीजें वहां भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पोर्ट्रे कर रही है, तो आपको एतराज क्यों हो रहा है? रहमान डकैत कोई एक इंडिविजुअल तो नहीं था, वो तो एक गैंग ऑफ क्रिमिनल था जो सूबे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और फलाना और ढिमकाना की मौजूदगी के बावजूद भी खुल खेल रहा था। तो अगर वो दिखा रहे हैं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है भाई? ये कालिक तो आपने अपने मुंह पे खुद बली है। इस सूबे में, जिस सूबे में बैठ करके, इस शहर में, जिस शहर में बैठ करके मैं आपसे बात करने की अदाकारी कर रहा हूं, एक दिन में 100 अफराद मरे कि नहीं मरे? कराची में लियारी गैंगवॉर और एमक्यूएम के गुंडों की लड़ाई में सैकड़ों अफराद एक एक दिन में अपनी जो है वो जानों से महरूम हुए नहीं हुए? ये तो एक अनडिनाइबल ट्रूथ है। तो अगर वो दिखा रहे हैं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? विदेशों में बैठे कई भारतीय यूट्यूबर्स और एजेंडा चलाने वाले कई यूट्यूब पत्रकार बोल रहे हैं कि धुरंधर फिल्म घिनौनी है, ये भाईचारे को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन सच तो ये है कि ये फिल्म घिनौनी नहीं है, बस पाकिस्तान की असलियत ही घिनौनी है। अगर कोई फिल्म हिंदुओं का, सनातन धर्म का, भगवान का मजाक उड़ाती, मुगलों की तारीफ करती, तो वही फिल्म देखकर वामपंथी खुशी से पागल हो जाते। भारत में एक बड़ा वर्ग है जो खाता तो भारत की है लेकिन वफादारी पाकिस्तान से करता है। अपने दामन पे लगी आग अब सेक दे रही है तो तुम्हें मिर्ची लग रही है। पहले तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि तुम जहां बैठ करके जो कुछ गुल खिला रहे हो वो दुनिया भर में जाएगा? आप अगर फिल्म को पाकिस्तान में बैन भी कर देते हैं तो भी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए कि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब के जरिए किसी और चीज के जरिए कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें निकल करके पहुंचेंगी। रहमान डकैत के बाद उजैर जान बलोच को जो है वो बाकायदा तामझाम के साथ अभी तक अपने उसमें हिरासत में रखा गया है। डर इनके अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है। सरकारी लेवल पर बता रहा हूं, मैं आम तौर की बात नहीं कर रहा। इस टाइम हाफिज सईद जैसे लोगों की पुस्कियां टट्टी सब निकल रही है। उनको पता चल गया कि यार भारत को इतना पता है पाकिस्तान का, गली गली का, मोहल्ले मोहल्ले का, हर एक चाय वाले का, हर एक बंदे का, और भारत का बंदा पाकिस्तान के गैंग में घुसे हुए हैं। भाई अब इनकी जो है वो हवा टाइट हो चुकी है और इनको इतना डर लग रहा है कि इनका डर दुगना हो चुका है। दरअसल कराची के लियारी इलाके में फैले आईएसआई गैंग और गैंग वॉर्स को दिखाने वाली धुरंधर फिल्म को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने बैन कर दिया है। यानी इन 6 इस्लामिक देशों में धुरंधर फिल्म रिलीज नहीं की जा रही। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी 6 इस्लामिक देश भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हैं, मगर इन्होंने पाकिस्तान का साथ देते हुए सच्चाई दिखाती हुई एक फिल्म को अपने ही देश में रिलीज होने से रोक दिया। कारण बताया गया है कि फिल्म एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रही है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों को फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की इमेज कट्टर लगती है। यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ साथ 6 इस्लामिक देशों को धुरंधर फिल्म पसंद नहीं आ रही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से धुरंधर फिल्म रिलीज हुई है, इस फिल्म ने भौकाल मचा रखा है। इस फिल्म की कमाई केवल 7 दिनों में ही 300 करोड़ पार कर चुकी है। इस फिल्म से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कह रहे हैं कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ है, और इस फिल्म की स्क्रिप्ट खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी समझते हैं कि ये जाहिल मदरसा छाप दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान हैं और पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा है। लेकिन असलियत तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर खुद मुसलमान को ही मार रहा है। आए दिन पाकिस्तान की मस्जिदों में जो बम फटते हैं और मुसलमान मरते हैं, उसके पीछे हिंदुओं का हाथ नहीं है। यानी खुद के मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है और बात भारत की कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई दुनिया में कोई आतंकी हमला होता है तो उसमें पाकिस्तानी
पकड़े जाते हैं। ये पाकिस्तानी डॉलर के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं, तो किसी को मारने या मरवाने का तो काम इनके लिए बहुत आसान है। इस पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में गंद मचा रखी है। दुनिया का हर देश इन पाकिस्तानियों से परेशान है। दोस्तों ये जाहिल जिहादी तो है ही, साथ में भीख मांगने में भी नंबर 1 है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी हमारी है, बंदा हमारा है, देश हमारा है, मूवी भारत ने बना ली और हमें पता ही नहीं चला। बेटा इसलिए हम बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में। और दूसरी बात यह है कि भले ही देश तुम्हारा था और कहानी तुम्हारे देश की थी, लेकिन उसमें एक बंदा भारत का था। एक चीज और है, एक ऐसा ग्रुप और भी है पाकिस्तान के अंदर कि ये मूवी देखने के बाद अब पाकिस्तानियों के अंदर जो डर पैदा हुआ था ना, वो अननोन गनमैन वाला, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि देखिए ऐसी स्पाई मूवीज हमने बहुत सारी देखी है भारत की। अगर आप देखेंगे ऐसे जासूसी वाली मूवियां बहुत बनी है, लेकिन ये मूवी रियलिटी दिख रही है। इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है कि यार वाकई में क्या वो जो अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में घूम रहे हैं, क्या वो भारत के हैं? क्या वो भारत के एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में छुन छुन के मारेंगे? अब बहुत सारे लोगों को अब और भी डर लगने लगा है, और इनके दिल के अंदर जो खौफ था, जो डर था, इस मूवी ने इतना बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान ने मजबूर होकर इस मूवी को बैन कर दिया। मूवी तो फिर भी देख लेंगे पाकिस्तानी, क्योंकि वीपीएन लगा के मूवी तो देख लेंगे, लेकिन डर इनके अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है। सरकारी लेवल पर बता रहा हूं मैं, आम तौर की बात नहीं कर रहा। इस टाइम हाफिज सईद जैसे लोगों की पुस्कियां टट्टी सब निकल रही है। उनको पता चल गया कि यार भारत को इतना पता है पाकिस्तान का, गली गली का, मोहल्ले मोहल्ले का, हर एक चाय वाले का, हर एक बंदे का, और भारत का बंदा पाकिस्तान के गैंग में घुसे हुए हैं भाई। अब इनकी जो है वो हवा टाइट हो चुकी है और इनको इतना डर लग रहा है कि इनका डर दुगना हो चुका है। अब मैं आता हूं उन जोकर्स वो ग्रुप की बात करते हैं जो पाकिस्तान में एक टाइप का ग्रुप है जिसको जोकर कहा जाता है, जो मीडिया वाले हैं, जिन्हें पता शता कुछ नहीं होता। मीडिया पे कुछ देख लिए, अब्बा जी पाई जा उनकी बात करते हैं। वो इस मूवी को देखकर काफी ज्यादा आग बगोला हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि भारत जो है वो सिर्फ मूवियां ही बना सकता है। भारत मूवी में इसे, बेटा भारत सिर्फ मूवी में नहीं दिखा रहा, हर वो एक बंदा जिसने भारत के अंदर ऐसे कांड किए हैं वो पाकिस्तान में अननोन गनमैन के हाथों से मारा गया है पाकिस्तान के अंदर। और ये हमसे ज्यादा तुम लोगों को ज्यादा अच्छा पता है पाकिस्तानियों, कि तुम्हारे टीवी चैनल्स पर बैठकर लोग ये बात करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा ग्रुप यहां पैदा हो गया है, कहां से आते हैं ये लोग, कि भाई हर वो एक बंदा जो भारत का दुश्मन है या भारत को वांटेड है, उसे पाकिस्तान के किसी भी गली चौराहे में कहीं पे भी लिटा दिया जाता। देखिए पता मुझे पहले भी चल गया था, और जो सिस्टम चल रहा है इस टाइम, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे अंदर फीलिंग आ रही थी। आदित्य तार सर के इस मूवी ने जो है मेरा सारा डाउट, शक, सब कुछ क्लियर कर दिया। वो सारी बातें जो मैं कभी सोचता था वो सारी क्लियर कर दी। और ये भारत की जिन फिल्मों में अब सच्चाई दिखाई जा रही है, उन फिल्मों को कट्टरपंथी और वामपंथी लॉबी प्रोपेगेंडा बोल रही है। रहमान डकैत और एसपी चौधरी असलम को कौन झुठला सकता है? ठीक इसी तरह का हमला कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स पर भी किया गया था। आर्टिकल 370 जैसी फिल्म को भी इस्लामिक देशों में बैन कर दिया गया था।